किसी निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले महाजनों द्वारा भेंट में प्रदत्त सुंदर एवं बहुमूल्य वस्त्रों के विक्रय से उस सन्यासी के पास कुछ दिनों में पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो गई थी। उक्त धन के एकत्रित होने के बाद से वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। उस संचित धन को वह रात दिन कभी भी अपने कक्ष से पृथक नहीं करता था। अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि प्रथम तो धन के उपार्जन में ही दुख होता है, पुनः उसकी रक्षा में दुख होता है। आय तथा व्यय दोनों में ही दुख होता है। धन मनुष्य के लिए सर्वदा कष्टप्रद होता है। अतः धन को धिक्कार है। दूसरों के धन को अपहृत करने वाले या चोरी करने वाले आषाढ़भूति नाम के किसी धूर्त चोर ने सन्यासी को उस कक्षगत द्रव्य राशि को देखकर सोचा, मैं इस द्रव्य राशि का अपहरण किस प्रकार कर सकता हूं। दृढ़ शिलाखंडों द्वारा निर्मित इस मठ की दीवार को छेद कर सेंध लगाना संभव नहीं है और दीवारों की ऊंचाई के कारण लांग कर किसी अन्य मार्ग से इसके भीतर प्रवेश करना भी असंभव है। अतः एक ही उपाय है कि मैं इसको अपने कपटपूर्ण वाक्यों द्वारा विश्वास दिलाकर इसकी शिष्यता ग्रहण कर लूं। इस प्रकार संभव है कि कभी इस सन्यासी के विश्वास करने के कारण यह धन मेरे हाथ में आ जाए। अतः कहा भी गया है कि निष्प्रिय व्यक्ति अधिकार आरूढ़ नहीं हो सकता है। काम वासना रहित पुरुष कभी श्रृंगार आदि प्रसाधनों की इच्छा नहीं कर सकता है। अविदग्ध व्यक्ति या अकुशल व्यक्ति कभी प्रिय भाषण नहीं कर सकता है और स्पष्टवादी जन कभी वंचक नहीं हो सकता है। अपने मन में उक्त प्रकार से निश्चित करने के बाद उस धूर्त ने सन्यासी के पास जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करने के अनंतर साष्टांग प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, भगवन, यह संसार तो असार है। पर्वत से गिरने वाली नदी की तरह यह युवावस्था भी पतनोन्मुख है। यह जीवन तृणाग्नि के समान क्षणभंगुर है। संसार के ये भोग भी शरद ऋतु के मेघ की छाया के समान क्षणिक है। मित्र, पुत्र तथा वृत्य वर्ग के साथ का यह सांसारिक क्षणिक संबंध भी स्वप्न की तरह असत्य है। इन बातों को मैं भली भांति समझ चुका हूँ। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा कर्म है कि जिसको करने से मेरा इस संसार सागर के पार जाना संभव सकेगा। धूर्त की बात को सुनकर देव शर्मा ने आदरयुक्त शब्दों में कहा, हे वत्स, तुम जीवन के प्रथम चरण में या जीवन की प्रथमावस्था में ही इस प्रकार विरक्त हो गए हो, अतएव तुम धन्य हो। कहा गया है,